रोज़मेरी एक ऐसी हर्ब है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये घरों में नहीं उगाई जा सकती। अगर उग भी जाए तो गर्मी में ये झुलस जाती है और सर्दी में ये अकड़ के जो है वो डाई हो जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी वो 3 तरीके आप कैसे इजीली इसको अपने घरों में उगा सकते हैं और सबसे ख़ास बात कि सारा साल भी आप इसको चला सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि रोज़मेरी जो है आप इसको बड़े अच्छे मुनाफे के साथ सेल आउट भी कर सकते हैं। ये बहुत ही महंगी जो है वो जड़ी बूटी है और इसको हम कैसे उगा सकते हैं, इसकी टेक केयर कर सकते हैं और कैसे इसको सेल कर सकते हैं, ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर रोज़मेरी की बात की जाए तो ये एक ऐसा पौधा है जो गर्मी में बेहतरीन जो है वो उगता है। सर्दी के मौसम में इसके लिए इन्वायरमेंट ठीक नहीं होता, तो इस वजह से क्या होता है ये अपने आप को स्लीपिंग पीरियड में ले जाता है, यानी कि इसकी ग्रोथ नहीं होती और ना ही ये आगे बढ़ता है और ना ही ये जो अपने आप को डेवलप करता है बल्कि अपनी ग्रोथ को रोक लेता है। जो ही इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल होता है, गर्मी आनी स्टार्ट हो जाती है तो ये प्लांट खुद ब खुद बिखरना शुरू हो जाता है। इस प्लांट की ख़ास बात ये है कि ये गर्मी में बहुत ही कम वाटर के साथ उगता है। मतलब इसको कोई ख़ास किस्म की केयर की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपने करना ये है कि इसको एक ऐसी जगह पे जहाँ पे 7 से 8 घंटे धूप और बाकी जो है वो छाँव रहे। इससे ये प्लांट जो है वो इजीली ग्रो होगा। एक और ख़ास बात ये है कि ये प्लांट दिन के वक्त निकलता है और जब रात के वक्त सूरज ग्रूप होता है तो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाते हैं। ये अपने आप को बिल्कुल क्लोज कर लेते हैं, ठीक है, और ये सूरज की रोशनी के साथ ही चलता है। इस प्लांट की ख़ास क्वालिटी भी यही है और यही वजह है कि ये प्लांट बहुत ही महंगा प्लांट है और बहुत ही नायाब और कीमती प्लांट भी है। और ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बॉडी टेक्सचर के लिए ये बहुत ही बेनिफिट होता है क्योंकि इसके अंदर विटामिन डी जो होता है वो एक ख़ास क्वांटिटी में पाया जाता है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जिसमें विटामिन डी हो सिवाय रोज़मेरी के। रोज़मेरी के ऊपर छोटे छोटे फूल लगते हैं और ये फूल भी तभी निकलते हैं जब सूरज की रोशनी इसके ऊपर पड़ती है। जो ही सूरज की रोशनी जो है वो कम होती है तो ये फूल जो है ये अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। अब आते हैं इसकी ग्रोथ की तरफ। इसको किन तरीकों की मदद से हम ग्रो करवा सकते हैं और कैसे जो है इसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो इसका तरीका है वो ये है कि ये कटिंग के ज़रिए से उगता है। अब कटिंग भी दो तरीके की होती है, एक वो कटिंग जब हम खुद करते हैं, एक वो कटिंग होती है जो नेचर करती है। अब पहले नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर क्या होता है कि इसका कोई भी पत्ता जब उतर के इसकी साइडों पे गिरता है तो वो खुद ब खुद उगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह क्या होता है कि रोज़मेरी ऑटोमेटिकली नेचुरली हर जगह पे फैल जाती है। ठीक है, आप मेरे भी छोटे छोटे प्लांट्स देख रहे होंगे, मौसम अच्छा है तो इसका जहाँ पत्ता गिरता है ये वहाँ से उगना शुरू हो जाता है। अब दूसरी चीज़, हम कैसे इसको उगा सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने कोई भी ऐसा पत्ता लेना है जो बिल्कुल हेल्दी हो। अब यहाँ से आपने इसको उतार लेना है। उतारने के बाद आपने क्या करना है, इसके जो साइडों पे पत्ते हैं उनको हटा लेना है क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको मिट्टी के अंदर दबाएंगे इसकी ग्रोथ उतनी ही जल्दी स्टार्ट होगी। अब सारे पत्तों को हटाने के बाद अगर आप चाहें तो इस जो डंडी है इसको एलोवेरा के अंदर डिप करके यहाँ पे लगा सकते हैं मिट्टी में। लेकिन अगर नहीं करना चाहते, हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको एज आ स्टेम भी ग्रो करवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लगा दें मिट्टी के अंदर। अब लगाने के बाद आपने हल्का सा इसको पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं देना। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अब जब इसको लगाएंगे तो ये कोई हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ग्रो नहीं होगी बल्कि ये 2 से 3 माह लेगी। अगर हम बात करें रोज़मेरी की तो इसका ताल्लुक जो है वो पुदीने से है। जैसे पुदीने से खुशबू आती है तो वैसे ही रोज़मेरी से भी बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। अगर आप इससे कोई ऑयल बनाते हैं या आप कोई शैम्पू वगैरह बनाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का फ्रेगरेंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की स्मेल होती है। अब तीसरा जो तरीका है वो तरीका है बीज। इसके बीज भी मिलते हैं। जब समर सीज़न आउट हो जाता है तो इसके ऊपर बीज लगते हैं जिनको स्टोर किया जाता है और यही बीज जो है ये आगे चल के जो है वो दोबारा से लगाए जाते हैं और इसी से जो है वो रोज़मेरी के प्लांट ग्रो करवाए जाते हैं। ये बीज इजीली आपको नर्सरी से मिल सकते हैं। अब जो रोज़मेरी है ये मुख्तलिफ़ कलर्स में भी अवेलेबल है, येलो, पिंक एंड पर्पल कलर में।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली हो कि रोज़मेरी को कैसे ग्रो करना है और कैसे इसकी टेक केयर करनी है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।